नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड फ्लूइड्स। तो क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे पूछा है बल्क मॉडुलस कितना होगा। तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है डेल्टा पी माइनस डेल्टा वी बाई वी। प्रेशर दिया गया है 140 किलो पास्कल। तो इसको चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 140 इंटू 10⁻3। इनिशियल वॉल्यूम दिया गया है 1.5 एंड रिड्यूस हो गया है 0.2। बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें पूछ रहा है कि स्ट्रेस दिया गया है 10⁻6 न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड डेंसिटी दिया गया है 3 इंटू 10⁻3 केजी मीटर पर क्यूब। इसमें पूछा लेंथ कितना होगा जो कि ब्रेक नहीं कर पाए अपने वेट के कारण। तो इसमें सिंपल हमें पता है सिग्मा होता है फोर्स पर यूनिट एरिया एंड सिग्मा एफ को हम लिख सकते हैं mg बाई ए। ये हो जाएगा सिग्मा इंटू ए बराबर mg। डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। तो मास को हम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं इंटू जी। एंड ये हो गया एरिया इंटू सिग्मा एंड वॉल्यूम को हम एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं। तो ये जी, ये रो, ये ए, जो सिग्मा, तो एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से लेंथ आ जाएगा सिग्मा बाय रो जी। तो हमें स्ट्रेस क्वेश्चन में गिवन है 10⁻6, डेंसिटी भी गिवन है 3 इंटू 10⁻3 एंड जी 10। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। एक 2 मीटर लॉन्ग रोड है जिसका कि रेडियस 1 सेंटीमीटर है एंड ये फिक्सेड है 1 इंच से। जब हम इसको ट्विस्ट कर देते हैं 0.8 रेडियन तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है शियर स्ट्रेन कितना होगा। तो शियर स्ट्रेन का फॉर्मूला हमें पता है, ये होता है tan थीटा एंड ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस x बाई एल। तो क्वेश्चन यहाँ पे रेडियन में दिया गया है तो हमें पता है ये जो होता है थीटा एंड ये हो गया x। तो x को हम r थीटा लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा r थीटा बाई एल। सारा चीज़ का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है, बस पुट करना है। r दिया गया है 1 सेंटीमीटर 1 इंटू 10⁻⁻2 एंड ये दिया गया है 0.8 रेडियन एंड लेंथ दिया गया है 2 मीटर। बस क्वेश्चन नंबर 23 सिंपल थ्योरी बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 24 में ये डायग्राम दिया है एंड क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि फोर्स कितना एक्सर्ट करेगा वी पे। तो हम इसका सिंपली लिख सकते हैं प्रेशर जो होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है एंड हमसे फोर्स पूछ रहा है तो P इंटू ए। पी हो जाएगा रो, डेंसिटी जी एंड ये हो गया लेंथ एंड ये हो गया एरिया एंड क्रॉस सेक्शंस एरिया क्वेश्चन में ए नॉट दिया गया है तो ये हो जाएगा रो जी एल ए नॉट। सिंपल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन में गिवन है एक मस्कीटो है जिसका कि 8 लेग है, सरफेस टेंशन T दिया गया है, एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 है। तो इसमें हमसे मस्कीटो का वेट पूछ रहा है कितना होगा। तो हमें पता है टेंशन जो होता है वो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। फोर्स को हम mg लिख सकते हैं और ये l। तो अब इसको हम अच्छा से लिखे तो ये हो जाएगा T बराबर mg। l को हम 2πr लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा T इंटू 2πr w। 8 लेग दिया गया है तो इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 16t/r। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पे सरफेस टेंशन दिया गया है 5 इंटू 10⁻³ एंड एरिया दिया गया है 0.02 मीटर स्क्वायर। हमसे पूछा है सरफेस एनर्जी कितना होगा। सरफेस एनर्जी होता है वर्क डन एक्सटर्नल जो होता है वो डेल्टा यू के बराबर होता है एंड टी जो होता है वो डेल्टा ए के बराबर होता है। टी डेल्टा ए, टी हमें सरफेस टेंशन दिया गया है 5 इंटू 10⁻³ एंड एरिया दिया गया है 0.02 एंड ये फिल्म का केस दिया गया है। तो फिल्म में 2 सरफेस होता है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। ये एक सॉप बबल है, इसका जो रेडियस है वो 1 mm है एंड सरफेस टेंशन जो है वो 50 इंटू 10⁻³ है।
हमसे पूछा है प्रेशर डिफरेंस इनसाइड एंड आउटसाइड कितना होगा। बबल के केस में डेल्टा पी होता है 4T/r। आर दिया गया है 1 × 10⁻³ मीटर ये, एंड टेंशन भी दिया गया है 50 × 10⁻³ कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। इसमें लोड दिया गया है 5 kg एंड एक्सटेंशन जो दिया गया है वो डेल्टा L 3 mm दिया गया। हमसे वर्क डन पूछा है कितना होगा, तो इसमें हम 2 फॉर्मूला याद रख लेंगे, हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एनर्जी जो होता है वो हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम होता है। ये फर्स्ट फॉर्मूला है और इससे हम इस पे भी पहुंच सकते हैं, लेकिन हम इसको याद रख लेंगे तो अच्छा रहेगा। एनर्जी हाफ लोड इंटू इलोंगेशन। अब हम सारा वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। हाफ लोड दिया गया है 5, लोड जो होता है ये फोर्स होता है, तो 5 kg दिया है तो ये 5G हो जाएगा। एंड इलोंगेशन 3 mm दिया है तो 3 × 10⁻³ मीटर। अब इसकी जगह 10 पुट कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। ये सिंपल फार्मूला बेस पे कैपिलरी ट्यूब का जो फार्मूला होता है H2T cos थीटा एंड ρRg। तो यहाँ पे H जो हो जाएगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा, H1/H2 एंड R2/R1 लिखेंगे। तो हमें क्वेश्चन में P एंड Q 2 कैपिलरी ट्यूब दिया गया है जो कि डिपेंड है वाटर में, एंड P का जो हाइट है वो है 2/3 हाइट ऑफ Q। तो यहाँ पे हम सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 2/3 हाइट ऑफ Q एंड ये हो जाएगा हाइट ऑफ Q एंड ये R2/R1। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा R2/R1 आ गया 2/3। क्वेश्चन नंबर 30 सिंपल थ्योरी बेस्ड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। ये यहाँ पे डायग्राम दिया गया है। क्वेश्चन में गिवन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 10⁵ पास्कल है। हमसे प्रेशर x पे पूछ रहा है कितना होगा। ये बैरोमीटर का केस है, तो यहाँ पे जो होता है ये वैक्यूम होता है, तो वैक्यूम में प्रेशर 0 होता है। तो हम पहले यहाँ के लिए निकाल लेते हैं PV। अगर हम B के लिए निकालें, ये इसको V मान लेते हैं एंड इसको C मान लेते हैं, तो ये दोनों पास में ही है, तो हम इसको लिख सकते हैं PV = PC एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम अब इसको लिखेंगे, PV को लिखे तो ये हो जाएगा PV एंड ये वैक्यूम है तो यहाँ पे प्रेशर 0 हो जाएगा, एंड पूरा के लिए लिखे तो ये हो जाएगा ρGH। तो PV जो आया वो ρGH आया। अब हम इसके यहाँ पे प्रेशर निकालने के लिए लिखे तो ये हो जाएगा हमारा PV PX + ρGH। हम यहाँ से लेंगे तो ये हो जाएगा H/5। ये PV है और हम यहाँ पे देख सकते हैं PV = C है, तो PV की जगह हम ρGH लिख सकते हैं, ρGH। और ये हो गया PX + ρGH/5। अब सिंपली हमें PX निकालना है, तो ρGH - ρGH/5 ये हो जाएगा 5 4 ρGH/5। ρGH जो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 10⁵ पास्कल दिया गया है, तो ये 4 × 10⁵/5 बस इसको कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 सिंपल थ्योरी बेस्ड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। एक एरोप्लेन है जिसका कि विंग का एरिया जो है 15 मीटर स्क्वायर है, एंड एबव जो वेलोसिटी है वो 140 मीटर पर सेकेंड है, एंड बिलो 110 मीटर पर सेकेंड है। तो हमसे पूछा फोर्स कितना एक्सर्ट होगा एयर के द्वारा एरोप्लेन पे। एयर का जो डेंसिटी दिया है वो 1.28 kg/m³ है। इसको सिंपल हम बर्नौलीज थ्योरम से कर सकते हैं। हम हाइट H1 एंड H2 दोनों का बराबर मान लेंगे, तो इसका हो जाएगा P1 हाफ ρV1² एंड P2 हाफ डेंसिटी V2²। तो हम इसको अच्छा से लिख लेते हैं, ये हो जाएगा P2 - P1
एंड ये हो जाएगा, अब इसको हम कॉमन ले लें डेंसिटी को, तो ये डेंसिटी एयर का है एंड ये हो जाएगा हमारा V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। हाफ एंड एयर का डेंसिटी 1.28 दिया गया है एंड वेलोसिटी 1 जो है वो 140 है, ये 1 है एंड वेलोसिटी जो 2 का है वो 110 मीटर पर सेकेंड है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। अब P2 माइनस P1 इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जितना कैलकुलेशन करके आएगा हमें पता है एफ नेट जो होता है वो F2 माइनस F1 होगा। F2 माइनस F1 होगा तो हम लिख सकते हैं प्रेशर जो होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो यहाँ पे हम प्रेशर लिखेंगे P2A2 एंड P1A1। एरिया दोनों का सेम है तो हम एरिया को कॉमन ले लेंगे और ये हो गया P2 माइनस P1 एंड यहाँ पे से जो वैल्यू आएगा उसको इसमें पुट कर देंगे एंड एरिया का क्वेश्चन में गिवन है 15 मीटर स्क्वायर। सिंपली सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 सिंपल थ्योरी बेस्ड है। इसमें वाटर फ्लो हो रहा है एक हॉरिजॉन्टल पाइप से जिसका कि वेरिएबल क्रॉस सेक्शन है। यहाँ पे उसका प्रेशर P है एंड वेलोसिटी V है, तो हमसे यहाँ पे पूछा, यहाँ पे उसका वेलोसिटी 2V है तो प्रेशर कितना होगा। सिंपल वही वन लॉरेंस थ्योरम लगाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा हाफ डेंसिटी V स्क्वायर एंड P डैश हाफ डेंसिटी 2V स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा P डैश प्लस हाफ रो 2V स्क्वायर माइनस डेंसिटी V स्क्वायर। यहाँ से हम डेंसिटी को कॉमन ले लेते, ये हो जाएगा P डैश हाफ रो V स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 P डैश प्लस हाफ रो V स्क्वायर एंड ये हो गया 3, ये हो गया P। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो हमसे P डैश पूछ रहा है तो P डैश हो जाएगा P माइनस 3 रो V स्क्वायर बाई 2। सिंपल है। 35 सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। अगर हमें विस्कस फोर्स का फॉर्मूला याद है तो हम इसको इजीली से कर सकते हैं। ये हो गया हमारा विस्कस फोर्स एंड ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड ये हो गया एरिया, ये हो गया वेलोसिटी ग्रेडियंट। विस्कोसिटी दिया गया है 20 पाइस, एरिया दिया गया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, वेलोसिटी दिया गया है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, dy दिया गया है 1 mm। बस सबको वैल्यू रख के इसको कैलकुलेट करना है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। इसमें दिया गया है ये डायग्राम, ये मास m है एंड ये जो है ये 2m है, ये स्टील है एंड ये ब्रास है। क्वेश्चन में गिवन दिया गया है L स्टील और L ब्रास का रेशियो 2/1 एंड सेम टू सेम रेडियस का दिया गया है स्टील एंड R ब्रास का एंड यंग मॉडुलस दिया गया है स्टील और यंग मॉडुलस ब्रास का 3/1 और हमसे पूछ रहा है इसमें डेल्टा L कितना होगा स्टील का और ब्रास का रेशियो पूछ रहा है कितना होगा। तो हमें गामा पता है, गामा होता है फोर्स पर यूनिट एरिया L बाई डेल्टा L। तो डेल्टा L जो हो जाएगा F इंटू L A इंटू गामा। क्वेश्चन में गामा का भी दिया गया है, लेंथ का भी दिया गया है, एरिया को हम पाई R स्क्वायर लिख सकते हैं एंड फोर्स हमें फाइंड करना है। तो फोर्स हम पहले ब्रास के लिए फाइंड करें तो इसका फ्री डायग्राम बनाए तो ये हो जाएगा 2m, नीचे में फोर्स लगेगा 2mg एंड ऊपर में टेंशन लगेगा, तो टेंशन जो ब्रास का होगा वो T बराबर 2mg। स्टील का निकालना है तो स्टील के लिए भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ये m, ऊपर में टेंशन स्टील का लगा एंड नीचे में वेट mg एंड यहाँ पे T ब्रास भी लगेगा। तब हम इसको अच्छा से लिखे तो ये हो जाएगा T स्टील बराबर mg प्लस T ब्रास। ये हो गया mg और ये T ब्रास निकल गया है
2 mg, तो हमारा टी स्टील जो हो जाएगा ये 3 mg। तो हमारे पास सबका वैल्यू आ गया है। अब सिंपली हमें बस पुट करना है। ये जो डेल्टा एल का रेशियो हमें निकालना है, ये है स्टील का एंड ये है ब्रास का। तो हमें पहले ये लिखेंगे फोर्स इनटू लेंथ, ये हमारा हो गया स्टील का, फोर्स इनटू लेंथ एंड ए इनटू यंग मॉडुलस, ये हमारा हो गया ब्रास का। तो अब हम इसको अच्छा से लिख लेते हैं। यहाँ पे एफ स्टील बाय एफ ब्रास इंटू एल स्टील बाय एल ब्रास इंटू एरिया ब्रास बाय एरिया स्टील इंटू यंग मॉडुलस ब्रास बाय यंग मॉडुलस स्टील। एफ स्टील है 3 mg एंड एफ ब्रास है 2 mg। एल स्टील बाय एल ब्रास का रेशियो 2/1 है एंड एरिया को हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, ये है ब्रास का। तो रेडियस हमें दिया है स्टील और ब्रास का, तो हम इसको रिवर्स में लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा 1/2 का स्क्वायर। यंग मॉडुलस दिया गया स्टील बाय ब्रास का 3/1, तो यहाँ पे हम रिवर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/3। अब सिंपली हम इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये बस देखने में लॉन्ग लग रहा है, बाकी कुछ है नहीं, बस हमें यंग मॉडुलस का फॉर्मूला पता रहना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। एक ब्लॉक है सिल्वर का जिसका कि मास 4 kg है और ये हैंगेड है एक स्ट्रिंग से, और इसको इमर्स्ड कर दिया गया है एक लिक्विड में जिसका कि डेंसिटी है 0.72 एंड जो सिल्वर है उसका डेंसिटी है 10। अब हमें इसमें से पूछा है टेंशन कितना होगा। तो इसमें ऊपर में वायेंसी फोर्स लगेगा एंड टेंशन लगेगा, नीचे में mg लगेगा। तो इसको हम अच्छा से लिख लेंगे, तो ये u + t बराबर mg हो जाएगा। जो होता है वो mg - u हो गया। अब यहाँ पे हम डेंसिटी सॉलिड का लिखेंगे। अब सॉलिड एंड लिक्विड का वॉल्यूम सेम हो जाएगा क्योंकि दो इमर्स पूरा लिक्विड में इमर्स है, तो इसको हम सिंपली v लिखेंगे और ये g एंड ये हो जाएगा डेंसिटी लिक्विड इंटू v इंटू जी। तो यहाँ पे से हम वी जी को कॉमन ले सकते हैं एंड ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड। हमें पता है डेंसिटी जो होता है वो मास बाय वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम की जगह हम मास बाय डेंसिटी लिख सकते हैं। तो यहाँ मास बाय डेंसिटी सॉलिड एंड ये हो गया जी डेंसिटी सॉलिड माइनस डेंसिटी एल। तो ये हो गया हमारा mg, ये हो गया डेंसिटी सॉलिड डेंसिटी लिक्विड एंड ये हो गया डेंसिटी सॉलिड। यहाँ पे मास 4 दिया गया है, mg 10 है, डेंसिटी सॉलिड का दिया गया है 10 एंड लिक्विड का दिया गया 0.72, ये 10 दिया गया। इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। एक वुडन ब्लॉक है जो कि लिक्विड में फ्लोट कर रहा है, 40% इनसाइड है एंड ये जो वेसल है ये जब अपवर्ड जाता है एक्सेलरेशन g/2 से, तब हमें इसमें पूछ रहा है कितना वॉल्यूम होगा इनसाइड ब्लॉक का। v डैश सॉलिड का पूछ रहा है कितना होगा लिक्विड के अंदर। तो इसमें देखें तो ये हो जाएगा, नीचे में mg लगेगा, ऊपर वायेंसी फोर्स लगेगा, F वायेंसी बराबर mg हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे डेंसिटी लिक्विड इंटू वॉल्यूम सॉलिड इंटू जी एंड यहाँ पे mg। तो वॉल्यूम सॉलिड जो हो जाएगा वो g से g कैंसिल, m बाय डेंसिटी लिक्विड। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इस केस में लिखे तो यहाँ पे भी हो जाए, यहाँ पे भी mg लगेगा एंड ऊपर F वायेंसी लगेगा, तो ये हो जाएगा FV बराबर mg। तो यहाँ पे हो जाएगा डेंसिटी लिक्विड वॉल्यूम सॉलिड एंड इस पे हल बन के बैठ जाए तो ये जो है ये हमें नीचे की तरफ दिखाई देगा। तो जी इफेक्टिव जो होगा वो G+A होगा। ये जो मास सॉलिड का है इसको हम V डैश मान लेते हैं, तो V सॉलिड का जो आया है वो m बाय डेंसिटी लिक्विड का
दोनों सेम है तो जितना पहले था उतना अब भी रहेगा इनसाइड। वी एस बराबर आया वी एस डैश, ये आंसर अब भी हो जाएगा 40% ही। क्वेश्चन नंबर 43 सिंपल है। टर्मिनल वेलोसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर का होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। एक बॉल है जिसका कि डेंसिटी 0.8 है और ये फॉल कर रहा है 2 मीटर से, और यहाँ पे जो सरफेस वाटर के सरफेस से इसका डिस्टेंस 2 मीटर है एंड हमसे पूछ रहा है कितना ये अंदर डेप्थ जाएगा कि ये सिंक कर जाए। फॉल के केस में यू 0 होता है एंड यहाँ पे वी जो हो जाएगा √2gh हो जाएगा एंड 2 इंटू 10 इंटू हाइट जो है वो 2, तो ये हो गया 40। अब यहाँ पे जब ये पानी के अंदर आया है तो ऊपर में वायंसी फोर्स लगेगा, नीचे mg लगेगा एंड इधर को एक्सेलरेशन लगेगा एंड कुछ टाइम बाद वेलोसिटी फाइनल 0 हो जाएगा एंड यहाँ से यहाँ तक के हाइट को हम h मान लेते हैं। तो हमारा एफ वी माइनस एम जी जो हो जाएगा वो मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। एफ वाई एन सी हो जाएगा वॉल्यूम फ्लूइड डेंसिटी फ्लूइड इंटू जी एंड माइनस ये हो जाएगा वॉल्यूम फ्लूइड एम जी एंड डेंसिटी जो हो जाएगा वो सॉलिड का हो जाएगा इंटू जी और मास इंटू वॉल्यूम जो होगा वो सॉलिड का होगा, डेंसिटी सॉलिड का होगा, ये एक्सेलरेशन। वी इसको मान लेते हैं। डेंसिटी वाटर का होता है 1, ये हो गया जी, ये हो गया वी एंड डेंसिटी सॉलिड का है 0.8, ये हो गया जी, हो गया वी एंड डेंसिटी जो सॉलिड का है वो 0.8 इंटू ए। तो वी से वी कैंसिल। यहाँ पर वॉल्यूम बॉल का एंड लिक्विड का बराबर ही होगा क्योंकि बॉल पूरा वाटर में डूबा हुआ है। जी माइनस 0.8 जी एंड ये हो गया 0.8, तो ये हो जाएगा 0.2 जी, ये 0.8 ए, तो यहाँ से ए आ जाएगा 0.2 जी बाई 0.8, 20/8 हो गया, तो ये हमारा आ गया 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से हम सिंपली वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2 से हाइट निकाल लेंगे कितना देर के बाद वो डूबा होगा। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a ये हो जाएगा s, तो वी फाइनल जो है ये 0 हो गया एंड इनिशियली जो है वो आया है 40, तो ये हो जाएगा 40 एंड 2 इंटू एक्सेलरेशन आया है 5/2। इसको सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। इसमें जो ब्लॉक है ये मूव कर रहा है वाटर, फ्लोट कर रहा है वाटर में। 4/5 जो इसका पार्ट है ये वाटर के अंदर है और सेम ब्लॉक जो है ये अनदर लिक्विड में है और ये लिमिटिंग टू फ्लोटिंग है, मतलब ये पूरा पार्ट इसका पानी में डूबा हुआ है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ये लिक्विड का डेंसिटी कितना होगा, तो इसके लिए हमें लॉ ऑफ फ्लोटेशंस पता रहना चाहिए। ये है कोई ब्लॉक जिसका कि नीचे मास mg लगेगा एंड ऊपर बुआयेंसी फोर्स लगेगा। यहाँ पे हम नेट एफ नेट 0 मान ले तो एफ वी जो हो जाएगा वो mg हो जाएगा। अब हम एफ बुआयेंसी को लिख सकते हैं वॉल्यूम डेंसिटी फ्लूइड इंटू जी, तो यहाँ से जी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा वॉल्यूम फ्लूइड डेंसिटी फ्लूइड डेंसिटी सॉलिड एंड वॉल्यूम। बस इसको अप्लाई करना है, आंसर हमारा आ जाएगा। तो फर्स्ट केस में देखें तो वॉल्यूम फ्लूइड डेंसिटी सॉलिड वॉल्यूम सॉलिड, सबमर्ज पार्ट है 4/5 वी एंड डेंसिटी जो है ये फर्स्ट केस वाटर का है 1000 हो जाएगा एंड डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ये सॉलिड का है। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया एंड लिक्विड के केस के लिए लिखे तो यहाँ पे वॉल्यूम फ्लूइड डेंसिटी सॉलिड वॉल्यूम सॉलिड, ये हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ से इसमें हम पुट कर देंगे तो वॉल्यूम फ्लूइड इंटू डेंसिटी फ्लूइड हो जाएगा 4v5 इंटू 1000, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा
तो डेंसिटी फ्लूइड का बचेगा 4 इंटू 1000/5। इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। ये एक टेप है, इसमें से वाटर इमर्ज कर रहा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 0.2 मीटर स्क्वायर एंड स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड। तो पूछ रहा है कि यहाँ पे इसका वाटर स्ट्रीम का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा। ये दिया हुआ है 0.4 मीटर, यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस। सिंपली हम लगाएंगे वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर इनिशियली दिया गया 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये जी है तो ये हो जाएगा 10, ये 0.4 दिया गया है तो हमारा वी स्क्वायर जो है वो 9 आ जाएगा एंड वी बराबर 3। सिंपली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा देंगे, आंसर आ जाएगा a1 a2 v2। a1 दिया गया है 0.2, v1 1 मीटर पर सेकेंड, a2 एंड v2 आया है 3। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। ये है एमपीटी का केस, वो भी बेस वाला, तो इसका फॉर्मूला होता है TA/A√2H/G। यहाँ पे वाटर भरा हुआ है और बेस में होल है तो यहाँ का एरिया A हो जाएगा और ये A है एंड यहाँ से यहाँ तक का हाइट H है। इतना टाइम में एमपीटी होगा। एंड हम क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है एक टैंक है जो कि फुल है, हाइट H हो गया एंड T1 टाइम में जो है वो 3H/4 जो टैंक है वो खाली हो जाता है एंड T2 में पूरा खाली हो जाता है। एमपीटी वाला जो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ये फुल एमपीटी जब पूरा खाली हो जाता है उसके लिए लगाते हैं। इसके लिए हम इसमें और इसमें नहीं लगा सकते हैं, बट इसमें और इसमें हम लगा सकते हैं। टी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √H होता है, तो यहाँ से हम सिंपली T/T2 ये फुल है और ये हो जाएगा हमारा H/4, तो यहाँ से हो जाएगा T/T2 और इधर ये हो जाएगा 2 एंड ये T जो है ये दोनों है T1 + T2, तो हम इसको लिख देंगे T1 + T2/T2 बराबर 2। तो यहाँ से T1/T2 + 1 बराबर 2, तो यहाँ से T1/T2 का रेशियो हो जाएगा 1। फॉर्मूला अप्लाई होता है ओनली फुल एमपीटी होता है उसी के लिए, हाफ एमपीटी वगैरह में ये अप्लाई नहीं होता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 50 सिंपल फार्मूला बेस है, इसमें रेट फ्लो हमसे पूछता है तो ये वाला फार्मूला जिसको याद होगा वो इजली कर लेगा। ΔP/R4 AθL पे हो जाएगा रेट फ्लो। Q जो हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ΔP × R4 का हो जाएगा, बाकी सब तो कांस्टेंट ही रहेगा। बस इतना ही करना, आंसर आ जाएगा।